अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्पायर एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है और उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स बाय प्रेजेंटेड बाय सालिक इकबाल। तो हमारी आउटलाइन आज की क्या है? हमारी आज की आउटलाइन है कि वेरिएबल क्या है, उसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है, डेटा टाइप्स कौन कौन से बेसिक होते हैं और उसका प्रोग्रामेटिकली प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद गेट्स फंक्शन का यूज़ क्या होता है, गेट सी एस ई फंक्शन का क्या काम होता है और स्कैन एफ फंक्शन का क्या काम होता है, प्रैक्टिकल में उसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं कि वेरिएबल क्या है, उसकी डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। So what is variable? Variable is not but a name given to a storage area that our program can manipulate. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल एक सिंपल स्टोरेज एरिया की एक नेम है। हम अपनी मेमोरी में एक नेम लिखाते हैं कि हमारा जो ये वाली मेमोरी है इस पर हम कुछ भी रखेंगे, उसका जो नेम है वो ये है, ठीक। दैट ईच वेरिएबल इन सी हैज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। हर एक सी का जो वेरिएबल होता है उसका एक अलग डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप क्या है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। विच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ वेरिएबल मेमोरी। वो डिफाइन करते हैं हमारी वेरिएबल की साइज की और उसके लेआउट की जो वेरिएबल की मेमोरी को मिली होती है। डेटा वेरिएबल सिंपल यही है कि हम वेरिएबल बनाते हैं अपनी किसी भी वैल्यू को कुछ टाइम के लिए होल्ड करने के लिए, कि यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए हम रखते हैं उसको, उसके बाद कहीं पे भी यूज़ करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है, वेरिएबल बनाते कैसे हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। वेरिएबल बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। उसके बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी साइज डिफाइन करते हैं। ये जो साइज का जो पोर्शन है वो साइज हम किस वेरिएबल में इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज सब में इस्तेमाल साइज नहीं होता। कुछ अगर आपको सब में साइज इस्तेमाल कर देंगे तो वो एरे बन जाएगा, और एरे क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं, उसके बाद सेमी कोलन, ठीक है। स्ट्रिंग अगर हम डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमको साइज देना बिल्कुल लाजमी होता है। अब स्ट्रिंग फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सिंपल ये जो है हमारे 4 बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है डेटा टाइप का नाम कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। डिफरेंस क्या है इसके अंदर? जो कैरेक्टर है उसका जो कीवर्ड है हम अपने एडिटर में लिखते हैं CHAR, ठीक है, कैरेक्टर, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %C। कैरेक्टर जो है उसमें अंदर जो मेमोरी होती है वो होती है 1 बाइट, मतलब हम इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज़ करते हैं। जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को हम कहते हैं, वो भी उसका कीवर्ड भी कैरेक्टर ही है, बस उसको साइज देनी पड़ती है, मतलब हम उसमें अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं। जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो जाते हैं तो हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में एक कैरेक्टर है, सिंपल एक ही है, तो हम उसको कहते हैं कैरेक्टर। जब एक से बढ़ के हो जाते हैं, मतलब 2, 3, 4, तो हम उसको स्ट्रिंग का नाम देते हैं। स्ट्रिंग को डिटरमाइन करने के लिए हम उसको कैरेक्टर वेरिएबल का नेम देते हैं, उसके बाद उसकी साइज देते हैं, तो वो डिक्लेयर हो जाता है। स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो होता है %S। इंटीजर का कीवर्ड है INT, इंट, ठीक है। उसमें इंटीजर डेटा टाइप में जो है वो हम नंबर जो होते हैं उसको स्टोर करते हैं, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %D। फ्लोट का कीवर्ड सिंपल फ्लोट ही है, ठीक है। फ्लोट की उसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %F। फ्लोट में हम अंदर डेसिमल वाले वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करते हैं, लाइक %, एवरेज, सो ऑन, जो भी डेसिमल वाले वैल्यूज हैं वो हम फ्लोट में अंदर स्टोर करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं इसका काम क्या होता है, ठीक है। हमेशा जो हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो उसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो छोटी होती है, मतलब लोअर केस में वो लिखे जाते हैं।
तो चलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है सी लैंग्वेज के अंदर, उसमें डेटा कैसे स्टोर होती है और हमारे जो फंक्शंस हैं उसका काम क्या होता है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जो है टर्बो सी। तो चलते हैं हम अपने टर्बो सी की जानिब। सो मैंने इसको टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन किया। आ गए हम अपने एडिटर की तरफ। ये हमारा लास्ट टाइम क्लास नंबर 2 था। अब मैं इसको कर देता हूँ न्यू, ओपन कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, ओ सॉरी मैंने उसको ऑफ कर दिया, न्यू। मैंने इसको नाम दिया सपोज क्लास 3, ओपन, इसकी साइज मैंने बढ़ा दी। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको हेडर फाइल देते हैं। हेडर फाइल का काम क्या होता है मैंने वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लास नंबर 1 है। conio डॉट हैश, ठीक है। मेन फंक्शन क्लियर स्क्रीन का काम क्या होता है वो भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देखें और उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारा जो बेसिक जो फंक्शंस हैं जो हम हमेशा लिखते हैं वो हो गया। उसके बाद चलते हैं हम अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम अपना डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर का नेम डिफाइन करेंगे। सपोज मैं चाहता हूँ कि ए, वेरिएबल का नाम दिया ए और मैंने इसको किया ब्रैकेट टर्मिनेटर। तो ये हमारा वेरिएबल जो है कैरेक्टर का डिक्लेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ बी, ठीक है। उसको मैं देता हूँ साइज। सपोज कि मैं इसमें अंदर 10 कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ। उसके बाद इंटीजर का नाम देता हूँ मैं सपोज सी और मैं इसको बंद कर देता हूँ। फ्लोट, उसका नाम देता हूँ डी। वेरिएबल जो 4 हैं, चारों का डिक्लेरेशन जो है प्रोग्रामेटिकली वो यही होता है कि हम उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उसको नेम देते हैं, उसके बाद टर्मिनेटर। अब चलते हैं इसको असाइन कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसको एक वैल्यू देता हूँ, मैं देता हूँ इसको एक वैल्यू। हमेशा जो है कैरेक्टर वो हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो मैं इसको देता हूँ सपोज ए में अंदर एक मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ ई, ठीक है। उसके बाद मैं जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है उसमें एक वेरिएबल वैल्यू डिफाइन करता हूँ। उसके स्ट्रिंग के लिए हमेशा हम डबल कोट इस्तेमाल करते हैं। तो मैं डबल कोट्स में बीच में आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस्पायर एजुकेशन, ठीक है। अब मैं इंटीजर को एक वैल्यू करता हूँ असाइन इसको एक वैल्यू देता हूँ मैं सपोज 30 और एक मैं फ्लोट को एक वैल्यू देता हूँ सपोज 57.22, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने का जो तरीका है वो ये है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि वो कैसे आता है। तो प्रिंट के लिए हमेशा जब भी हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल की जो वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर की नीड होती है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इसके फंक्शन लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। इसको देता हूँ मैं डबल कोट्स और यहाँ पे देता हूँ /n, ठीक है। /n का क्या काम होता है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब पहले असाइन करते हैं हम कैरेक्टर को असाइन करने के लिए यहाँ लिखेंगे %c। उसके बाद वेरिएबल का नेम है a, ठीक है। ये मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब इसको रन कर देते हैं। एरर आ गया। एरर क्या है हमारा, टू मैनी इनिशियलाइज। तो हमने यहाँ पे 10 वैल्यू दी थी और हमने 10 से ज़्यादा वैल्यू इसमें स्टोर कर दी। सपोज मैं इसको कर देता हूँ 20, रन। तो ये हमारा ई जो है वो कैरेक्टर रन हो गया, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करने का भी सेम तरीका है। प्रिंट एफ %n क्योंकि वो न्यू लाइन पे है, %s जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है स्ट्रिंग का, और मैंने यहाँ पे कैरेक्टर किया बी प्रिंट, रन। तो ये हमारा एस्पायर एजुकेशन भी प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं दोनों को भी प्रिंट कर देता हूँ। मैं इसको करता हूँ काफ़ी और ये मैंने इसको यहाँ पे
किया पेस्ट। टर्बो में अंदर कॉपी पेस्ट का तरीका क्या है मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ और अभी मैं बता रहा हूँ। एडिट में जाएंगे, कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल इंसर्ट है और पेस्ट की शॉर्टकट की है शिफ्ट इंसर्ट। ओके, यहाँ पे करते हैं हम इंटीजर को प्रिंट, तो मैं परसेंटेज करता हूँ डी और यहाँ पे करता हूँ परसेंटेज एफ और वेरिएबल का नेम भी चेंज करता हूँ, ये है सी ये और ये डी। वेरिएबल का नाम जो है आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने इसको ए बी सी डी पे डिफाइन किया है और आगे मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा। अभी हम सिर्फ इसको डिक्लेरेशन और उसकी प्रिंट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कैसे होता है उसको समझते हैं। सो यहाँ पे मैंने किया इसको रन, तो ये देखो मैंने जो भी वैल्यू असाइन किए थे वो सारे प्रिंट हो गए। सो उम्मीद है आपको ये वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने स्कैनएफ गेट सी एच और गेट सी एच ई जो हमारा फंक्शन है उसकी तरफ। अब ये कैसे यूज होता है, सिंपल मैं अब इसको हटा देता हूँ, कैरेक्टर का एक नेम देता हूँ, मैं सपोज देता हूँ जेंडर, स्ट्रिंग का मैं एक नेम देता हूँ, सपोज नेम देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं एज और इसको कर देता हूँ मैं सपोज परसेंटेज। ठीक है, वैल्यू मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैं उसको रन टाइम पे देना चाहता हूँ। ठीक है, रन टाइम के लिए ही हम गेट सी एच गेट्स स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। ओके, चलते हैं। अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं कि एक मुझे वेरिएबल चाहिए जेंडर नाम का, एक वेरिएबल चाहिए नेम नाम का और एक वेरिएबल चाहिए एज का और एक वेरिएबल चाहिए परसेंटेज का, और सबकी जो डेटा टाइप है वो अलग अलग है जिसकी मदद से हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे। जेंडर का वैल्यू वेरिएबल है कैरेक्टर, जो कैरेक्टर जो है मैं उसको सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन करूँगा। ठीक है, अब चलते हैं कि प्रिंट वैल्यू रन टाइम के अंदर हम इसको कैसे असाइन करते हैं। जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू किसी वेरिएबल को रन टाइम के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो हम गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, सपोज स्लैश n देके एंटर एनी नेम। ठीक है, अब एंटर एनी नेम मैं इस्तेमाल करता हूँ गेट्स के बाद उसके पैरेंथेसिस टर्मिनेटर और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ नेम, कि यह इस मैसेज के ऊपर जब मैं जो भी वैल्यू इसमें लिखूँगा वो जो है वो नेम वेरिएबल में अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद मैं करता हूँ printf /n एंटर योर जेंडर। सॉरी यहाँ पे ये जो कॉलम देता हूँ मैं ये उसका कोई काम नहीं है, मैं सिंपल मैसेज के लिए यहाँ पे वो लिख रहा हूँ। आपको पता है printf में अंदर जो हम डबल कोट्स में अंदर जो भी लिखते हैं वो सिंपल एक मैसेज होता है। मैसेज आप कोई भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ एंटर योर जेंडर, या आप सिंपल जेंडर भी लिख सकते हैं या कुछ भी मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। अब जेंडर जो है हमारा वो कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर में वैल्यू अंदर एंटर करवाने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं, उसका नाम है गेट चे टर्मिनेटर। पर फर्क क्या है, हम इसको देते हैं यहाँ पे जेंडर इज इक्वल टू गेट चे, क्योंकि वेरिएबल का नाम इक्वल और गेट चे का फंक्शन जो जब भी मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू एक कैरेक्टर जो दूंगा वो जेंडर को मिल जाना चाहिए। उसके बाद मैं एक एज के लिए मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। एज की जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं स्कैनएफ एंटर योर एज। स्कैनएफ देने का सिंटैक्स क्या है, स्कैनएफ देंगे ब्रैकेट्स, उसके बाद अंदर हम डबल कोट्स देंगे, उसमें अंदर हम देंगे जो वेरिएबल है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है हमारा इंटीजर का है वो %d है, %d। उसके बाद हम कामा देंगे, कामा के बाद एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर की मदद से हम देंगे कि स्कैनएफ जो है वो स्टोर करे वैल्यू जो है एज में अंदर, एज की जो एड्रेस है उसमें जाके एज में अंदर वो वैल्यू स्टोर करे।
सेम तरीके से परसेंटेज का मैं देता हूँ। परसेंटेज के लिए भी हमारा सेम ही काम होता है। मैं इसको मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, एंटर यूर परसेंटेज। ठीक है, हम फ्लोट के लिए भी स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने फ्लोट इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैंने किया परसेंटेज एफ कामा एंड, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम परसेंटेज। ठीक है, तो ये काम क्या होगा, ये हो गया कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग में अंदर नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं गेट्स की मदद से। यहाँ पे हम गेट्स ई की मदद से जेंडर में अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। स्कैनफ की मदद से हम एज और परसेंटेज में अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। अब आते हैं कि इसको प्रिंट करवाते हैं कि जब मैं यहाँ पे इन सब में एक वैल्यू स्टोर करूँगा उसके बाद वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ का यूज़ कर रहा हूँ कि वो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ यूज़ किया, परसेंटेज है सिंपल। मैं एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ कि ये नेम का वैल्यू है। उसके बाद उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर ही यूज़ करते हैं। मैं आपको ये थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। तो परसेंटेज एस किसके लिए, क्योंकि वो जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग कामा नेम। ठीक है, सेम तरीके से प्रिंट एफ /n, और यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है जेंडर। तो मैं जेंडर एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। जेंडर जो है डेटा टाइप है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज सी है कामा उसका वेरिएबल का नाम क्या है, उसके वेरिएबल का नाम भी जेंडर ही रखाया हूँ मैं। तो प्रिंट एफ फिर से, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ एज को। तो मैंने एज मैसेज प्रिंट करवाया और उसके बाद उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी कामा वेरिएबल का नाम एज। लास्ट वन प्रिंट एफ /n, मैंने लिखा परसेंटेज एफ। फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज एफ है कामा परसेंटेज। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया कि हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाएंगे और यहाँ पे हम उनको प्रिंट करवा देंगे। जो वैल्यू हमें दिया है वो सही तरीके से स्टोर हो गया है या नहीं। तो चलते हैं रन करके देखते हैं कि वो काम हो रहा है। मैंने इसको किया रन किया तो कह रहा है एंटर एनी नेम। ठीक है, मैं इसको नेम प्रिंट करवा देता हूँ अपना। मैं सपोज देता हूँ सालेक, एंटर। फिर मुझे जेंडर मांग रहा है। अब जेंडर में हम जेंडर का जो डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर में हम सिंपल एक ही वैल्यू असाइन करते हैं। तो मैं सिंपल इसको कर देता हूँ एम। ठीक है, हम मोस्टली प्रोग्रामिंग में जो जेंडर है वो एम एफ के, मेल एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। तो एज में यूज़ कर देता हूँ, सपोज मैं एज देता हूँ 23। ठीक है, एंटर किया परसेंटेज। ठीक है, एंटर यूर परसेंटेज। मैं सपोज परसेंटेज देता हूँ कोई भी 23 सपोज। मैंने जैसे ही एंटर किया तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपका जो नेम है वो सालेक है। मैं सेम तरीके से ऊपर देखें आप, मैं सालेक की स्टोर करके आया हूँ। जेंडर में मैंने एम स्टोर किया है, एज में मैंने 23 और परसेंटेज में मैंने किया है 87.23। यहाँ पे जो 87.23 है उसके बाद जो 3-4 वैल्यू है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो फ्लोट में अंदर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसको अगर आपको अपने हिसाब से डॉट के बाद वैल्यू देना चाहते हैं तो आप खुद भी दे सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, जहाँ पे आपने परसेंटेज को फ्लोट को प्रिंट करवाया है, मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट करवाया है, यहाँ जाके आप परसेंटेज और एफ के बीच में लिखेंगे डॉट के बाद आप जो नंबर देंगे उसका वैल्यू जो है वो वही हो जाएगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज में जो है वो डॉट के बाद 3 वैल्यू आए। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया। अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ सेम तरीके से, एज दिया मैंने, परसेंटेज दिया। तो ये देखो यहाँ पे 3 ही वैल्यूज आए हैं। ठीक है, अगर आपको 2 चाहिए तो आप 2 लिखेंगे, 1 चाहिए तो आप 1 लिखेंगे। फिर से मैं आपको ये रन करवा के दिखाता हूँ। मैंने नेम दिया, जेंडर दिया,
एज दिया, परसेंटेज दी, तो देखें आप परसेंटेज के बाद जो वैल्यू है वो एक ही आएगा। आप कितने भी देंगे वो सिर्फ एक ही लेके आएगा, क्योंकि आपने उसको कहा है कि हमें डॉट के बाद सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। अगर आपको वैल्यू नहीं चाहिए तो आप 0 भी प्रेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला क्लास भी पसंद आया होगा। हमने आज वेरिएबल पढ़ा, वेरिएबल की डिक्लेरेशन, डेटा टाइप बेसिक कौन से होते हैं 4, उन चारों को डिक्लेयर करना कैसे होता है, उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं, गेट्स फंक्शन किसके लिए यूज होता है, गेट ch फंक्शन किसके लिए यूज होता है, स्कैनफ वो किसके लिए यूज होता है। और एक बात मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मैंने यहाँ पे गेट्स इस्तेमाल किया है और गेट ch काफ़ी जगहों पे काफ़ी टीचर्स जो हैं स्कैनफ ही यूज़ करते हैं। आप सिंपल स्कैनफ भी सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कैनफ करने का सिंपल तरीका है, अगर आपको इस यहाँ पे स्ट्रिंग करना है तो आप एस इस्तेमाल करेंगे, अगर कैरेक्टर करना है तो सी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पर जो एग्जैक्ट काम है स्ट्रिंग का हम गेट्स में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्लास भी बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला क्लास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पिछली वीडियो के जो क्लासेस हैं मैं आपको वो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।